पता है कि बीते दिनों मैंने आपको एक गवाही दिखाई थी। बताइए कौन सी गवाही थी, जल्दी बताइए। हाँ, जो पानी में वो जहाज के अंदर था। जब वो वॉशरूम में था तो जहाज, और वॉशरूम में जब बैठा ही था सारा उल्टा हो गया। फिर कैसे करके वॉशरूम के रूम से किसी पानी की लहर ने उसे धकेला, वो ऐसे कमरे में चला गया जहां एक अंदर एक गुब्बारा होता है। जब हमें टेस्ट में नहीं बता चुका, उसके बाद भी परमेश्वर ने मेरे अंदर एक चीज डाली। ध्यान से सुनना, कुछ मिसिंग है, कुछ मिसिंग है। मतलब परमेश्वर मैं तो बता चुका हूं, मैं तो सब कुछ जो मैंने पढ़ा मैंने बता दिया, जो टेस्टमनी मेरे पास आई मैंने तेरे बच्चों तक पहुंचा दी। लेकिन परमेश्वर ने बोला कुछ मिसिंग है, तो मिस कर रहा है, वो मिसिंग बात ढूंढ जो मैं तुझे चाहता हूं। मैंने क्या परमेश्वर ऐसा क्या मिस हो गया जो मैंने नहीं बताया? ऐसी कौन सी चीज छूट गई जो मैंने नहीं बताई? परमेश्वर ने सर्च कर, ढूंढ जो मैं तुझे, जैसे जैसे पवित्र आत्मा मुझे कहता गया मैं सर्च करता गया, ढूंढता गया और एक जगह एक पॉइंट पे जो मिसिंग था वो मुझे मिल गया। हालेलुया, हालेलुया। वहां बैठा उसको वो एक पॉइंट मिल गया। चर्च के किसी भी व्यक्ति को छूट है अगर वो मस्ती बोला कि ये चीज मिसिंग है, और मैंने ढूंढा और सर्च किया। हालेलुया, हालेलुया। मिसिंग क्या है उसे हम देखेंगे। आप जानते हैं इस भाई की मैंने गवाही आपको सुनाई, एरिक नाम की, ये इनके मिसेज है और नाइजीरिया में ये रहते हैं, क्रिश्चियन फैमिली है। और जब ये पहले शेफ का काम करते थे होटल में, तो होटल में इन्हें सैलरी जो है कम मिलती थी, ज़्यादा मेहनत होती थी। तो उन्होंने क्या करूं, परमेश्वर मुझे कोई अच्छी नौकरी दे जिसमें क्या हो, सैलरी ज़्यादा और काम कम हो। तो ये जब वहां पर थे तो आपको पता बड़े बड़े होटलों में खाना कितना बनता है, मेहनत ज़्यादा होती है और तनख्वाह भी वहाँ कम थी इनकी। तो इन्होंने, इनकी मिसेज ने प्रेयर करी, इन्होंने प्रार्थना, इन्होंने बोला परमेश्वर मुझे कोई ऐसा काम दे, इस काम में मेहनत बहुत है, इतने लोगों का खाना बनाना, ये करना, कुछ ऐसा काम दे जिसमें मेहनत भी कम हो और मेरी सैलरी भी। तो बाय द ग्रेस ऑफ गॉड इन्हें जिस शिप पर इन्हें नौकरी मिल गई। सिर्फ 6 जनों का खाना बनाना था, 12 जनों का, सिर्फ 6 जनों का 12 जनों का खाना, और तनख्वाह उससे डबल टिबल थी, उससे डबल टिबल तनख्वाह मिल रही थी। क्योंकि समुद्र के बीच में, समुद्र में जाना है, वहां खाना बनाना है, कुक करना है, तो ये कुक करते थे। ठीक है, आगे चलते हैं। एक दिन ये इनका जहाज जो है आप जानते हैं कि वो डूब गया, और वो एक ऐसी जगह पर जहां पर उनको वहां ले गया, पानी के नीचे 100 मीटर चला गया। उसके बाद जब वो, तो ये जो आपको पता है पानी के नीचे जो जाते हैं क्या कहते हैं इनको, गोताखोर। हाँ, और इंग्लिश में क्या कहते हैं, स्क्यूबा डाइवर। तो ये गोताखोर गए, ये उसको ढूंढने नहीं गए, ये बॉडी को ढूंढने गए थे। पता 100 मीटर नीचे कोई जिंदा तो बचा, तो ये क्या कि बॉडी को ढूंढने गए। तो पहले दिन जितने एक दो जो भी बॉडी मिली ये ले आए और ऊपर आ गया। पर तीसरे दिन इन्हें फिर इनके दिमाग में आया, इनको भेजा गया, कंपनी ने भेजा कि देखो अभी भी कोई बॉडी मिल जाए, क्योंकि एक दो बॉडी अभी भी मिस थी। और जब ये बॉडी को लेने गए अंदर नाव के, ये उस नाव के रियल वो है, ये उल्टी पड़ी हुई है, दिख रहा है, ये देखो, ये 3 जने गए थे। तो जब ये पानी में उतरे तब इन्हें एक पानी में हाथ नजर आया, और ये हाथ दिख रहा है, ये दूसरे तैराक का हाथ है, ये उसका एरिक का हाथ है पानी के अंदर, नाव में अंदर से। तो उन्हें जब टच करा तो वो डर गया, जो तैराक था वो डर गया, उसे लगा वो जानवर कोई ऐसी चीज तो नहीं है। लेकिन अब उसने दोबारा छुआ, घबरा, अपने अंदर पानी में कोई चीज तुम्हें यूं टच करे, तो उसने बताया मैं पूरा, मेरा शरीर सुन्न हो गया, कौन सी चीज है?
कह रहा मेरा हाथ पकड़ लिया। जब उन्हें देखा नहीं, जब छू के देखा तो कह रहे ये जिंदा है, ये जिंदा है, ये जिंदा है, ही इज लाइक, ये जिंदा है, कोई है यहाँ पर अंदर पानी के इतना नीचे, कोई 3 दिन बाद भी जिंदा है। और 3 दिन बाद उसे जिंदा पाया गया। और ये जब वो अंदर पहुंचे ना, तो ये पानी के अंदर जो उनके टॉरस थी उससे सील लिया गया है। जब वो अंदर पहुंचे, इन 3 जनों ने इसको बचाया उसके साथ में। बाकी के इसके 12 साथी थे वो मर गए, जिसमें से 9-10 जनों 11 जनों की बॉडी मिली, एक की बॉडी नहीं मिली। ओके ठीक है, आप कह रहे पाशा जी फिर से आ जा रहे, इनके बारे में बता रहे, तो आप ये थोड़ा सा वीडियो देख सकते हैं उसी दिन का। आवाज करो। He's alive. Okay, keep him there. Keep him there. All right. Just. All right. Hold him there. Okay. सोचो 100 फीट नीचे पानी के समुद्र में आप है। All right. Just keep him there. Keep him calm. Okay. All right. Just reassure him. Pat him on the shoulder. Okay. ये बेहोश हो जाता है और 3 दिन बाद इन्हें होश आता है। All right. पानी के बिल्कुल 100 फीट नीचे समुद्र में। Okay. Listen to me. You can be putting the hat on so you can breathe. Okay. All right. Now you mustn't panic. Eh? You must listen to me. All right. All right. जो मछुआरे गए, जो तैराक गए थे, उन्होंने 1 घंटा 1.5 घंटा 2 घंटा वहीं उनका इलाज किया पानी के नीचे 100 मीटर नीचे। उनको जो चीज थी, क्योंकि एकदम से पानी के ऊपर लाने से ब्रेन हैमर और दिमाग की नसें सब, क्योंकि पानी के नीचे प्रेशर इतना दबाव होता है, इतना दबाव जैसे आपके ऊपर 100 टन से भी ज़्यादा किसी ने दबाव रख दिया, बड़ा पहाड़, तो ऊपर एकदम से नहीं लाया जाता, उन्हें नीचे रखा जाता है, फिर बाद में लाया जाता है। हाँ, आप कह रहे होंगे पाशा जी हमें वीडियो भी दिखा रहे हैं, हमें सब कुछ बता रहे हैं, क्या चक्कर क्या है पाशा जी, फिर से वहीं क्यों लिया है जहाँ से शुरुआत हुई थी। जो मिसिंग कड़ी थी वो आपको बताता हूँ, पढ़ी जरा क्या लिखा हुआ है। नाइजीरिया जहाँ हैरिसन रहता है, एक बहुत ही सख्त धार्मिक स्थान है। नाइजीरिया, जहाँ पर आपको पता है नाइजीरिया ही वो जगह है जहाँ से अपोस्टल अन्नपूर्णा जी के आत्मिक पिता, जहाँ से वो मसा पा के आए। नाइजीरिया में बड़े बड़े परमेश्वर के अभिषेक के दास है, सच्चे भी हैं तो झूठे भी हैं, लेकिन प्रॉफिट अच्छे हैं, आपको पता है, वहीं से वो मसा पा के आए हुए। तो नाइजीरिया एक ऐसी जगह है जहाँ का जो चर्च का जो कानून है, जो नियम है, बड़ा सख्त है। वहाँ नियम है रविवार को आना है तो आना ही है। आप रविवार को ड्यूटी, आप रविवार को संडे को ड्यूटी ना जी। इसलिए आज नाइजीरिया में आप देखोगे लोग जो इतनी ग्रो कर रहे हैं, पैसा तो पास्टर खुदा के दासों के पैरों में, ऐसा सोचिए जो पैसा बिछा रहे उनके पास कितना पैसा होगा। कहते नाइजीरिया में दो घर, नौकरियां, जॉब इतनी उनके पास है कि वो, क्योंकि उन्होंने सीख लिया है परमेश्वर के राज्य में किस तरीके से काम होता है। उन्होंने सीख लिया है कि प्रेरितों के काम में लिखा है, वो अपनी भूमियां बेचते थे, अपनी जमीनें बेचते थे, लाके प्रेरितों के पांव में रखते थे और उनमें से कोई भी दरिद्र ना। आप जब नाइजीरिया की वीडियो में आपको सेंड करूंगा, आप देखेंगे वो पैसा ऐसा नहीं, वो पैसा बिछा देते खुदा के दासों के पैरों में। प्रॉफिट, उन्हें पता है कि खुदावंद हमें ब्लेस कर रहा है, हालेलुया, क्योंकि पता है नुकसान से। तो लिखा नाइजीरिया जहाँ हैरिसन रहता है वो एक बहुत सख्त धार्मिक स्थान है। जब वे चर्च गया, वहां के लोगों ने क्या कहा, उससे पूछा, पढ़िए क्या लिखा है, पूछा और क्या कहा, उसके साथ ये क्यों हुई, अरे तेरे साथ ये क्यों हुआ। सुनिए, तेरे साथ, क्योंकि तू तो बिलीवर है, तू तो चर्च में आने वाला व्यक्ति है, तेरे साथ ये क्यों हुआ। बोले तेरे साथ ये क्यों हुआ, तेरे साथ ये क्यों हुआ। जब किसी विश्वासी के साथ कुछ होता है तो मैं ये नहीं देखता उसके साथ क्या हुआ है, मैं ये देखता हूं उसके साथ ऐसा क्यों हुआ, इसके पीछे की रीजन क्या है। उन्हें पूछा तेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। ये ओरिजिनल एमएनएस में कोई एडिटिंग नहीं करी, नेट पे एग्जैक्ट ऐसा मिल जाएगा। आगे पढ़िए क्या लिखा है। और केवल वही क्यों बच गया। यानी जब उसमें जो कुछ हुआ था उसका उत्तर ढूंढना शुरू किया तो उसने पूछा, तो उससे पूछा गया चर्च में जो कुछ हुआ था।
और आपको पता ही है उसने 3 दिन रहा, वो चिल्लाता रहा परमेश्वर मेरी मदद कर, कह रहा मैं 3 दिन प्रार्थना करता रहा, प्रभु की दुहाई देता रहा, प्रभु को पुकारता रहा कि परमेश्वर मेरी मदद कर। और जब होली स्पिरिट ने बोला कुछ मिसिंग है, कुछ मिसिंग है, कुछ मिसिंग है, मैंने कहा क्या मिसिंग है? मैंने तो बता दिया। ठीक है, हम कोई अच्छी बात किसी की बता दे, अच्छी बात है। देखिए कोई गलत बात की भी गवाही दे तो उससे भी हमें सीखने को मिलता है कि मैं पहले ऐसा था अब ऐसा। जैसे मान लीजिए कोई बता रहा है कि पवित्र आत्मा ने मुझे बोला था कि तू बीज बो और मैंने नहीं बोया, मेरा नुकसान हो गया, तो इससे भी हमें क्या हो रहा है? सीखने को मिल रहा है कि मैंने परमेश्वर की आत्मा की बात को नहीं माना। ठीक है, जैसे कोई बताता मैंने बीज बोया तो परमेश्वर ने मुझे ब्लेस दिया। वैसे जब कई बार मैंने देखा लोगों की पवित्र आत्मा कहता है, जगाता है, लेकिन लोग नहीं करते। ठीक है, जब मैं इस चीज को ढूंढ रहा था तो मैंने एक चीज देखी। ये जो घटना हुई थी ये हुई थी 26 मई को 2013। परमेश्वर ने पहले मेरे सामने ये पोस्ट लाया, मैंने लाइनिंग कर रखी। क्या है? 26 मई को अचानक झटका लगा और ये पलट गया। 26 मई, बोलो 26 मई। पवित्र आत्मा ने बोला अब और आगे जा। मैं ठीक है, बस मैंने बोला ठीक है प्रभु। और जब मैं और आगे गया, पढ़िए क्या है? जब मैंने और सर्च करा तो क्या पता लगा, जिस दिन वो डूबा उस दिन कौन सा दिन था? संडे का। हेलो, कौन सा दिन था? संडे। रविवार को भी ये क्या कर रहा था? काम। कहाँ होना चाहिए था इसको? चर्च में। कहाँ होना चाहिए था इसको? भवन में। पढ़ रहे हैं आप? फिर मैंने बोला इसको और सर्च किया जाएगा, उस साल का कैलेंडर निकाला जाए। तो मैंने 2013 का कैलेंडर निकाला और मैंने उस कैलेंडर पे जब मई को देखा तो क्या पढ़ रहा है? संडे 26 मई। संडे। संडे मंडे। पवित्र आत्मा ने मुझे 2 दिन सोने, मेरे को 2 दिन रात को मैं एक दिन मैंने बोला प्रभु ने आप गए यहाँ से, जिस दिन आप यहाँ से गए संडे, उसी दिन से पवित्र आत्मा तूने कुछ मिस कर दिया, तूने कुछ मिस कर दिया, तूने कुछ छोड़ दिया। मैंने प्रचार तो कर दिया पूरा, कुछ तो छोड़ दिया। फिर मैं सो गया रात को, फिर परमेश्वर ने फिर मेरे को रात, फिर अगले दिन रात को पूरी रात लगी। फिर मैंने बोला हाँ कुछ तो है, मैं सर्च करूंगा। परमेश्वर ने कहा डाल। जैसा परमेश्वर ने बोला मुझे ये डेट डाल, मैंने गूगल में डाली, ये मैंने डाली है। क्या डाली? 26 मई। 2013। दिन क्या है? जैसे मुझे पवित्र आत्मा ने बोला, और क्या आया निकल के? संडे। क्या आया निकल के? संडे। मैंने नहीं सर्च किया, खुदावन ने डाला कि डाल, जो डेट मैं तुझे बोल रहा हूं उस डेट को डाल। और 2013 में वो दिन कौन सा था? क्या लगता है हमें? क्या लगता है? सॉन्ग तो गाते बिन तेरे में, फिर बिन उसके हम बहुत कुछ करने की कोशिश। मैंने क्या बोला, इसकी अब इनकी पूरी पढ़ेंगे तो ये एक होटल में शेफ थे, वहां बाहर ज्यादा था, सैलरी कम थी। मैंने पूरा पढ़ा इनका, टाइम लगा मुझे, पूरी रात लगी, 4 बज गए पढ़ते पढ़ते पढ़ते। फिर उन्होंने जॉब मांगी, खुदा ने एक अच्छी जॉब दी, सिर्फ 10-12 लोगों को खाना बनाना, उससे मोटे पैसे मिल रहे थे उनको। लेकिन फिर भी कब? संडे भी हमें कमाना है। अगर उस दिन ये फैसला लेते, अगर उस दिन ये डिसीजन लेते कि नहीं भाई आज कौन सा दिन है? सर आप मुझे मोटा पैसा भी दो, आज मुझे कहाँ होना चाहिए? कहाँ होना चाहिए? तो क्या ये 3 दिन पानी के नीचे रहता है? नहीं। हाँ नहीं। बोलो नहीं। क्योंकि नाइजीरिया ऐसा है, अगर रात में ऑनलाइन, अगर मैं बोलूँ ना आज रात को नाइट, परसों नाइट प्रेयर है, तो अब मतलब एक बार बोला, शुक्रवार की दिन की प्रेयर में नहीं आता, नाइट में कौन आएगा? वह नाइट में भी अगर 3 दिन प्रेयर रखी ना तो लोग नाइट में वहां बैठे होता। मैं रोज रात को नाइजीरिया की प्रेयर देखता हूँ, नाइट की प्रेयर, हम तुम सो रहे होते हैं, उनकी 12-1 बजे 2 बजे चालू होती है। अक्सर कभी 3 दिन की फास्टिंग, 2 दिन की प्रेयर, 3 दिन की फास्टिंग, रात की नाइट प्रेयर मीटिंग, दिन की प्रेयर। मैं कहता प्रभु ये लोग कुछ काम करते भी प्रेयर में रहते हैं। प्रभु कहता मैंने इनके लिए ऐसी जगह, ऐसे स्रोत निकाल रखे ने जो मेहनत। देखिए परमेश्वर रास्ता तैयार करता है,
हमने जैसे भाई ने बोला देखो मेरी गाड़ी परमेश्वर नहीं छू सकता, क्या ये मैं क्यों बोला? मैं वीआईपी हूं? हाँ, प्रधानमंत्री मेरा जान पहचान वाला नहीं। जब परमेश्वर के राज्य की बारी आती है फिर हम क्यों नहीं घमंड से कहते कि नहीं, जैसे मेरे खुदा मेरा नुकसान में मेरा फायदा कर देता है, या मेरा परमेश्वर, मुझे भी मेरे परमेश्वर के राज्य में कार्य करना है। हालेलुया। हालेलुया। मैं आपको बताता हूं, सबसे इस संसार में सबसे झूठा मसीह, हालेलुया, वो है जो अब भी पैसों को ये समझता है कि उससे सब कुछ हो जाता है। हालेलुया। कौन सा दिन? कौन सा दिन? संडे। दिख रहा है आपको? कितने बजे निकल गया वो? 5 बजे। चर्च का टाइम कितना होता है? 10। सुबह 5 बजे कहाँ निकल गया अपने? अधिक कमाना, प्रभु से अलग होकर कमाना, परमेश्वर जरूरी नहीं है, ये जरूरी नहीं है, वो जरूरी नहीं है। अरे भाई जरूरी परमेश्वर है, प्रार्थना जरूरी है, क्योंकि देखिए गाड़ी सेफ हो गई, प्रभु की दासी बच गई। भाई का क्यों हम ये कर रहे हैं? हम सिर्फ ढोंग करने संडे को नहीं आते, हम रियल में परमेश्वर की महिमा करने। अभी आपने वीडियो देखी, इसके बाद की जिंदगी बदल गई। हालेलुया। तो क्या करना चाहिए? किस पर क्या क्या चलना चाहिए? परमेश्वर को पीछे रखकर या आगे रख। आगे रख। हालेलुया। आइए हम वचनों में चलेंगे थोड़ी। मुझे पता है आपके पास ज्यादा समय नहीं है, मेरे पास है, बहुत सारे समय है मेरे पास, जो मेरे परमेश्वर का है, बल्कि समय वही देने वाला है। ठीक है, आइए बाइबल में से हम कुछ बातों को देखेंगे ताकि परमेश्वर हमारे विश्वास को और करे। परमेश्वर आज के वर्ड के द्वारा, तेरे वचन के द्वारा आज इनका विश्वास तुझ पर हो परमेश्वर, ये तुझ पर निर्भर हो परमेश्वर, क्योंकि तुझ पर निर्भर होने वाला संसार में किसी और चीज पे डिपेंड नहीं होता। आज के वर्ड के द्वारा तुमने लोगों से बात कर परमेश्वर, इनका मन खोल के, ये जो बीज, ये उत्तम बीज है, ये पथरीली भूमि पे नहीं, ये झाड़ियों में नहीं, ये सड़क के किनारे नहीं, बल्कि अच्छी भूमि बन जाए, ये अच्छी भूमि में गिरे और 100 गुना फल लाए। परमेश्वर ये आपको आगे रखकर सब चीजों को पीछे रखे। वो जॉब, वो नौकरी जो तुझसे ज्यादा प्रिय होती है, तू कहता जो मेरे पीछे ना होए, जो घर परिवार, बीवी बच्चे, हर चीज को मुझसे ज्यादा प्रिय समझता हूं, मेरे लायक नहीं तेरे वचन में लिखा। मेरे परमेश्वर ये हर चीज से बढ़कर तुझे समझे। आज का वर्ड, आज का वचन परमेश्वर से बात करे, अपनी पवित्र आत्मा के द्वारा हमसे बात कर परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं। आमीन। आमीन। हालेलुया। आप सब जानते हैं, हमने बीते टाइम सीखा था अय्यूब की, हमने सीखा था यौना की जिंदगी से। जिन्होंने नहीं सीखा था, और शुक्रवार का प्रचार जरूर सुने, क्योंकि आप जब परमेश्वर का वचन सुनते हैं, जब आप परमेश्वर का वर्ड सुनते हैं, तो परमेश्वर आपको और अधिक आपको ब्लेस करता है। आमीन। आमीन। ठीक है, ठीक है, प्रकाशी वाक्य निकालें। सबसे लास्ट बुक रेवलेशन, प्रकाशी वाक्य, उसका 10 अध्याय निकालें। प्रकाशी वाक्य उसका 10 अध्याय। अगर हम इसे पूरा पढ़ेंगे तो समझ सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा हम इसे शॉर्ट में पढ़ेंगे। उसका 9 पढ़िए जरा, माइक में कोई ऊंची आवाज में पढ़ दीजिए जल्दी। मैंने स्वर्ग के, रेवलेशन चैप्टर 10 वर्स 9। हाँ,
मैंने स्वर्गदूत के पास जाकर कहा, हाँ, ये छोटी पुस्तक मुझे दे। उसने मुझसे कहा, ले इसे खा ले। ये तेरा पेट कड़वा तो करेगी, पर तेरे मुंह में मधु सी मीठी लगेगी। मैंने स्वर्गदूत से कहा, मैंने स्वर्गदूत के हाथ में 2 पढ़िए 10 का 2। उसके हाथ में एक छोटी सी खुली हुई पुस्तक थी। उसने अपना दाहिना पांव समुद्र पर और बायां एक पृथ्वी पर स्वर्गदूत रखा। यूहन्ना कहता है, मैंने स्वर्गदूत को देखा, स्वर्गदूत के हाथ में एक पुस्तक, एक किताब थी, बुक थी, उसके ऊपर लिखा हुआ था। और वो पुस्तक मुझे परमेश्वर ने कहा तू ले ले। और जब मैंने पुस्तक ली तो परमेश्वर ने क्या कहा कि उस पुस्तक को स्वर्गदूत ने क्या कहा, ले तू उसे खा ले। बोलो से खा ले। जब तू उसे खाएगा तो क्या होगा, तेरे मुंह में, तेरे मुंह में, लेकिन जब तू उसे खा लेगा तो तेरे पेट में क्या हो जाएगा, मीठा लगेगा। जब कभी परमेश्वर का वचन आप सुने, कुछ बातें आपको थोड़ा सा हो सकता है कठिन लगे, आपको बुरी लगे, अरे ऐसा कैसे बोल दिया, लेकिन जब आप उस बातों को फॉलो करने लग जाते हैं, वही बातें आपके लिए अच्छी चीजें उत्पन्न करती है। आमीन। आपको वर्ड समझ आया तो आमीन बोले। आमीन। है ना। कई बार आपको कड़वा लगेगा, अजीब लगेगा। मैंने बोला जो नहीं बोता उसे बोने को बोलो, उसे बुरा लगेगा। बोला ऐसा चर्च ढूंढो जहां बोना ना पड़े। जो बोता नहीं है, तो उसे दशवान नहीं बोता, दान नहीं बोता, उसको बोने का प्रचार करो तो वो पास्टर को क्या बोल देगा, लालची है। वो वर्ड को नहीं पढ़ेगा, वचन नहीं पढ़ेगा, उसे नहीं पता वचन में क्या लिखा पड़ा है। हाँ, अगर जिसको बपतिस्मा नहीं लेना, जिसे ऐसे ही रहना है, उसे बपतिस्मा लेने के लिए बोलो तो वो क्या करेगा, अरे यार कोई और चर्च ले लो, वहां का पास्टर जबरदस्ती। जिसको संडे आने के लिए बोलो, अगर संडे उसे नहीं आना, उसे कभी आना कभी नहीं आना अपनी मत, उसे जो अगर बोलो बेटा संडे आओ, तो वो क्या करेगा, छोड़ दो यार चर्च। ऐसा चर्च जाओ जहां संडे जबरदस्ती आने के लिए। शुरू में आपको परमेश्वर की कुछ बातें आपको लगेगा बुरी लगेगी, कड़वी लगेगी, लेकिन जब आप उसे रखते अपने अंदर तो क्या होता है फिर, जब तू उसको मुंह में रखेगा तो क्या होगा, लेकिन जब तू उसे अंदर पेट में पचा लेगा, खाएगा, तो क्या लगेगी तेरे को, ये क्या लगेगी तुझे, ये मीठी लगेगी। हालेलुया। शुरुआत में जब आप परमेश्वर में आएंगे, आप कुछ चीज करेंगे, आपको कठिन लगेगा, आपको लगेगा अरे कैसे होगा, आपको कुछ भी लगेगा, लेकिन परमेश्वर कहना, जब हम शुरुआत में परमेश्वर की कुछ चीज लेते हैं, प्रभु का वचन हम लेते हैं, परमेश्वर की बातें हम सीखते हैं, हो सकता है हमें कठिन लगे या हमें ऐसा लगे, लेकिन जब हम उसे करते हैं या करने की आदत डालते हैं, प्रैक्टिस करते हैं या उस पर आगे अमल करते हैं, वही चीजें हमारे लिए अच्छी चीजों को उत्पन्न करती है। स्वर्गदूत ने मुझे कहा ये पुस्तक ले ले, इसको खा ले। क्या स्वर्गदूत ने बताया ही नहीं कि ये तेरे को खाने में क्या लगेगी, फिर भी उसने क्या करा, लिया और उसे आगे पढ़े क्या लिखा है। अतः वह छोटी पुस्तक 10 में लिखा है, स्वर्गदूत के हाथ से लेकर खा गया। क्या लिखा, अतः मैं वह छोटी पुस्तक उस स्वर्गदूत के हाथ से लेकर खा गया। वे मेरे मुंह में मधु सी मीठी तो लगी, हाँ, पर जब मैं उसे खा गया तो मेरे पेट में कड़वा हो गया। आप कितने जने जानते हैं कि हमारे शरीर में एक बहुत जरूरी पार्ट होता है जिसको हम पित्त की, कड़वी होती है मीठी होती है, वो इतनी इंपॉर्टेंट होती है, जब वो ऑपरेशन करके निकाल दी जाती है तो फिर इंसान की जिंदगी, मसाले वाला खा नहीं सकता, चटपटा खा नहीं सकता, ये वाला खा नहीं सकता, उसको डाइजेस्ट नहीं होता, उसे फिर घूमना फिरना है, हजम नहीं होता। वो इतनी सी पित्त की थैली, जब हम परमेश्वर वचन लेते हैं, हम सुनते हैं, उसे अपने अंदर रखते हैं, शुरुआत में थोड़ा मुश्किल लगेगा, पर जब धीरे धीरे हमने विश्वास किया, बपतिस्मा ले लिया, शुरू में हमें थोड़ा कठिन लगेगा, पर हम चलते संडे कभी उठना, आज पता नहीं आज संडे, आज मूवी देखनी थी, आज ये करनी थी, आज वो होना था, लेकिन जब हम आदत डाल लेते हैं, वही चीज फिर हमारे लिए फायदेमंद हो जाती है। अगर डॉक्टर कहता है मॉर्निंग में उठो और रोज सुबह चलो, शुरू में आ रहे यार आज मेरा मन नहीं है, कल जाऊंगा उठ के, लेकिन हम रोज आदत डाल देंगे तो वो हमारे लिए फायदेमंद
परमेश्वर का वचन आप पढ़ते हैं, परमेश्वर का वचन आप सुनते हैं, परमेश्वर के वचन में चलते हैं, परमेश्वर का वचन मानते हैं, एक वचन आप मानना शुरू करें, फिर परमेश्वर दूसरा भी आपको मदद करेगा। आप एक भी नहीं मान रहे हैं, आपको संडे भी नहीं आना, आपको बोना भी नहीं है, आपको प्रेयर भी नहीं करनी, आपको कुछ नहीं करना, आराधना आपको नहीं करनी, आपको अपनी जिंदगी काटनी है, परमेश्वर कहता है तेरी मर्जी। मैं कहता हूं हर चीज का फायदा है वचन में। प्रेयर का अलग है, बोने का अलग है, हम गवाही दे रहे हैं उसका अलग है, हम परमेश्वर के वचन को पढ़ रहे हैं उसका अलग है। वचन पढ़ क्यों रहा हूं मैं? वचन सुनने का फायदा है। सुनने से क्या आता है? पढ़ने से कुछ नहीं आता होगा। आपको मैं बताऊं, वचन में लिखा है तेरी आंख अगर निर्मल है तो तेरा सारा शरीर भी उज्जवल रहेगा। तो जहां तेरी आंखें लगी रहेंगी तो तेरे क्या रहेगा? जब हम वचन पढ़ते हैं तो हमारे शरीर में, हमारे जीवन में परमेश्वर का प्रकाश आता है। पढ़ने से भी फायदा है। एक बहन मैं अपनी बात में बताऊंगा गवाही। एक बच्ची मेरे पास आई, उसकी मैं बात बताऊंगा। एक पास्टर के पास एक बेटी आई और उसने स्कार्फ बांध रखा था ऐसे करके, ध्यान से सुनना। तो परमेश्वर के दास ने देखा इसने स्कार्फ यहाँ बांधते, इसने ऐसे क्यों बांध रखा है ऐसे करके। तो ना पास्टर जी मैं बहुत दुखी हूँ, मैं बहुत परेशान हूँ। प्रभु दास ने बोला क्या बात होगी? तो बोला मैं आपसे अकेले में आपके कैबिन, आपका जो वो रूम है, मतलब जो ऑफिस है उसमें मिलना चाहता हूँ। बोला ठीक है। तो वो अकेले कह रहे क्या हुआ बेटा? तो उसने अपना वो उठाड़ा, वो जो स्कार्फ ऐसे निकाला, तो वो गंजी इतने, कह रहे मैं कंघी करते थे, मेरे इतने इतने बाल, मेरे इतने इतने बाल कंघी में आए। मैं मुझसे कौन शादी करेगा? मैं अनमैरिड हूँ, मैं लड़की हूँ, मैं गंजी होती जा रही हूँ, मुझसे कौन मैरिड करेगा? मुझसे कौन शादी करेगा? मैं क्या करूं? परमेश्वर के दास ने बोला मैं तुझे एक चीज बोल रहा हूं, अगर तू वो करने लगे तो तू 6 महीने में तू देखेगी खुदा तेरे अंदर क्या काम करेगा। वचन में लिखा तुम्हारे सर के बाल भी गिरे हुए हैं। प्रभुदास ने बोला रोज कहना परमेश्वर, रोज परमेश्वर से कहना कि मेरे प्रभु जितने गिरे उससे दुगने मेरे सर पे बाल होए, तो सब कुछ कर सकता है। रोज बोलना ऐसे, रोज बोला परमेश्वर तू सब कुछ कर सकता है, ये जितने गिर रहे हैं इससे दुगने तू मुझे देगा। उसने ट्राई करा, करती गई। 6 महीने बाद परमेश्वर के दास के पास आई, फिर से स्कार्फ बांधा था। परमेश्वर के दास अरे आज भी स्कार्फ बांधा है, लेकिन इस बार जब स्कार्फ खोला तो पूरे घने बाल। बोला परमेश्वर का धन्यवाद हो, 6 महीने में खुदा ने जो गए थे वो भी आ गए। हालेलुया, जोर से तारीफ करें परमेश्वर। अब मैं आपको अपनी रियल बताता हूँ। मैं एक परिवार में गया, मैं प्रचार कर रहा था, एक बहन आई कि पास्टर जी इसका चेहरा देखिए, पूरा ऐसा धब्बे जैसे भी बीच में रवि का, उससे ज्यादा उसके मतलब बहुत पूरे बहुत गंदा हो रखा था चेहरा। बोले हमने ट्यूब दिखा ली, ये कर लिया, वो कर लिया, ये चेहरा ठीक नहीं हुआ। लड़की हमारी अभी कम उम्र की है, पूरा देखिए कैसा हाल। मैंने बोला बेटा इधर आओ। बोला हाँ बस। मैंने बेटा पढ़ना जानते हो? बोला हाँ। बाइबल है आपके पास? बोला हाँ। मैंने उसे रोज खोल के पढ़ा था, फिर देखना, क्योंकि बाइबल परमेश्वर के वचन में वो प्रकाश है जो तेरे चेहरे पे जब आएगा तो ये सारा दाग धब्बे खत्म हो जाएंगे। आप यकीन मानिएगा, 1 वीक, 1 वीक छोड़ के अगली वीक जब मैं दोबारा उसी गली में किसी और के घर में था, तब वो बेटी आई, पूरा चेहरा साफ था। हालेलुया। उसने बोला पास्टर जी मैंने बाइबल रोज खोल के अपने सामने रख के रोज पढ़ती हूँ और पूरा चेहरा साफ है। शुरू में लगता है अरे यार लगेगा प्रेयर से कुछ फायदा नहीं हो रहा, इससे शुरू में कड़वाहट, लोगों की बातें सुनेगा। भी बीते दिनों आपको पता है परमेश्वर की दासी ने क्या झेला, क्या दुष्ट आत्मा ने उनसे बातें की। दुष्ट आत्मा ने बोला अरे तेरे पास बेबी ब्लेसिंग नहीं है, जिस दिन तेरा भाई मानने लगा तेरे भाई के साथ बुरा हो रहा है, फिर भी तुम प्रचार कर रहे हो। परमेश्वर की दासी ने बोले कुछ भी हो जाए प्रचार तो करना ही करना है, प्रभु की महिमा तो करनी ही करनी है। तुम्हें मानना है तो ठीक, नहीं मानना तो। आज शुरू में हमें बहुत सारी बातें कड़वी सुनने को मिलेगी, लोगों के ताने सुनने को, पति की गाली सुनने को, सास की गाली सुनने को। अभी एक आंटी आई, मैं कहा आप अपने बहू को, आप अपनी बेटी को, उनके बेटे को बोलो। कह रहे हाँ वो बेटी तो मेरी बेटा वो बच्चा मान लेगा, हम नहीं, वो नहीं मानते। मैंने क्यों? क्योंकि उसकी सास बहुत पूजा पाठ बहुत कुछ करती है। मैंने बच्चा उसका है, उसकी सास का है।
शास्त्र के अगेंस्ट जाओगे ना, परमेश्वर तुम्हारे फेवर में है। पता है गलत कर रहे हैं, उनसे अलग हो जाओ, परमेश्वर तुम्हारे फेवर में। गलत में गलत साथ देते 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 आप गलत हो जाओ। शुरू में कड़वी लगेगी, लेकिन परमेश्वर के वचन में क्या लिखा? जब तू उसे खा लेगा तो वो क्या लगेगी? जब तू उस किताब को, उस पुस्तक को, उस वचन को ले लेगा तो क्या लगेगी? हिजकेल की किताब निकाली पुराने नियम से, यह हिजकेल 900 पुराने नियम से निकाली, उसका 3 अध्याय 970 पेज नंबर है। सभी बोलो हालेलुया। पुराने नियम 970 पेज नंबर, जल्दी से निकालिए, 3 पढ़िए 1 से। तब उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य की संतान। हे सुनिए, 9 पढ़िए क्या लिखा है, 2 का 9 पढ़िए ऊपर उसके। तब मैंने दृष्टि की, हाँ। और क्या देखा, हाँ। कि मेरी ओर एक हाथ बढ़ा हुआ। स्वर्ग में से एक दर्शन देखा, हिजकेल ने स्वर्ग में से एक दर्शन देखा, एक व्यक्ति, एक हाथ उसकी तरफ बढ़ा, उस हाथ के अंदर क्या था? और उसमें एक पुस्तक है। एक पुस्तक है, उसको उसने मेरे सामने खोलकर फैलाया, मेरे सामने खोल के फैलाया, और वह दोनों ओर हाँ लिखी हुई थी, और जो उसमें लिखा था, हाँ, वे विलाप और शोक और दुख भरे वचन थे। उसमें कुछ वचन लिखे हुए थे, उसमें कुछ, उस पुस्तक में कुछ वचन लिखे। आगे, तब उसने मुझसे कहा, 3 में लिखा है, हिजकेल 3 अध्याय। तब उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य की संतान, हाँ, जो तुझे मिला है उसे खा ले। क्या कर उसे? क्या कर उसे? उन वचनों को क्या कर? उन वचनों को क्या कर? लिखा है, उसमें वचन लिखे थे, और परमेश्वर की ओर से एक हाथ था, वो परमेश्वर का था या स्वर्गदूत का था, पर उस हाथ ने मुझे पुस्तक दी और आवाज आई कि उसको, जो तुझे मिला उसको तू खा ले, उसको तू आगे पढ़े। अर्थात इस पुस्तक को खा, हाँ। तब जाकर इस्राएल के घराने से बातें कर। हाँ, इसलिए मैंने मुंह खोला, और उसने वह पुस्तक मुझे खिला दी। हाँ, तब उसने मुझसे कहा, हाँ। हे मनुष्य की संतान, हाँ। ये पुस्तक जो मैं तुझे देता हूँ, हाँ। उसे पचा ले और अपनी अतड़ियां इससे भर ले। आगे, अतः मैंने उसे खा लिया, और मेरे मुंह में वे मधु के तुल्य मीठी लगी। जब मैंने उसे खाया तो वो मुझे कैसे लगी? उसको क्यों मीठी लगी वो? लेकिन उसमें तो दुख और शोक की बातें थी, क्योंकि हिजकेल परमेश्वर की नजर में ठीक था। जब आप परमेश्वर की नजर में ठीक है, परमेश्वर का हर वचन आपको मीठा लगेगा। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का हर वचन आपको, लेकिन जब आप परमेश्वर की नजर में ठीक, जब आप सही नहीं चल रहे हैं, आपको पता है पैसे आ रहे हैं, नोट तो आ रहे हैं, लेकिन परमेश्वर के लिए नहीं है, मेरे लिए, फिर आपको कुछ भी हो, आपको सब गलत लगेगा। आपको पता है संडे छुट्टी नहीं भी मिल रही, क्या हुआ? अधिक कमा लेंगे। मेरे को प्रभु ने बताया कुछ मिसिंग है, कुछ मिसिंग है। क्या मिसिंग था? रविवार। हाँ, रविवार मिसिंग था। हाँ, जहां होना चाहिए था वहां वो अपनी लोकेशन पे। एक मसीह होने के नाते, एक प्रभु का दास होने के नाते, बाय मिस्टेक आपसे कुछ हो जाए, चलो कोई नहीं, पर आप जानबूझ के करेंगे तो परमेश्वर देख रहा है। हालेलुया। मुझे वो मीठी लगी, मुझे मीठी मीन्स मुझे अच्छी लगी, वो मुझे वो वचन अच्छे लगे। मुझे परमेश्वर के वचन, भजन संहिता में क्या कहता था? तेरा वचन मधु से भी मीठा है। तेरा वचन किसको मीठा लगता है? पता है वचन किसको अच्छा लगता है? जो प्रभु में सही। हाँ, समझ रहे मेरी बात? किसको कड़वा लगता है? बादशाह जी तो क्या मारते हैं? टोन मारते हैं, ताने मारते हैं। नहीं, मैं ताने नहीं मारता, मैं प्रभु का वचन प्रचार कर रहा हूं। हाँ, अगर हमें परमेश्वर का वचन अच्छा लग रहा है, इसका मतलब सही चल रहा है। ओ पास्टर जी ने आज अद्भुत बात बताई थी।
और हम सही नहीं चल रहे, यार पास्टर जी तो मेरे लिए कह रहे थे, सारा प्रचार मुझ पे ही था, सारी बातें मेरे लिए ही थी, सब कुछ मेरे लिए ही था, हर बार जब भी जाता हूँ मेरे लिए होता है सब कुछ। नहीं, मैंने कहा जब 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 यहाँ प्रचार चालू होता है, शुरू मुझसे होता है, आप तक पहुंचता है। पहले ये वचन मेरे लिए भी है। किसी को अगर संसारिक त्योहार मनाने, उन्हें बाइबल में से कितना ही वचन बता दो, पुरानी बातें बीत गई, अब नई सृष्टि हो, पुरानी बातें बीत गई, अब तुम नए हो, रीति रिवाजों को मत करो, फिर करना उसे वही है। समझ रहे आप? जैसे हमारे बच्चे हैं, वो बेटी बैठी है, हम लोगों ने गाइड किया, पवित्र आत्मा में बताता है हमें काले पीले नीले धागों की जरूरत, खुदा का हाथ ही जिसने 9 महीने गर्भ में संभाला है, वो धरती पर पूरे जीवन भर संभालने की ताकत, लेकिन फिर भी हम उसे काले पीले नीले हरे गुलाबी, इसमें मिस्टेक किसकी है? तुम्हारी है, परमेश्वर की नहीं है। क्योंकि अभी तुम्हें कालों पर भरोसा चाहिए था, इस वाइट पर भरोसा होता है। वचन क्या कहता है? जो याकूब की संतान है उस पर कोई जादू टोना काम, क्या हम परमेश्वर की संतान नहीं है? हमारे बच्चों पे कोई जादू टोना काम कर सकता है? फिर या तो हम संतान है नहीं, या तो हमें पता है जादू टोना ज्यादा पावरफुल है परमेश्वर से ज्यादा, तो इसलिए हमें काला भी धागा चाहिए, पीला भी चाहिए, नीला भी चाहिए, हरा भी चाहिए, गुलाबी भी चाहिए, ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, धागा भी चाहिए, ताबीज भी। पीछे आवाज मार, ओए रुक जाओ जी, क्या हुआ? वो पीछे आवाज आ रही है, आवाज पीछे से ही आएगी, कोई मारेगा तो, अब पीछे को आवाज मारेगा तो आगे से थोड़ी ना आएगी। ये हम नहीं है, हमारे को पीछे से आए, दाएं से आए, बाएं से आए, रिस्पॉन्स करो, हाँ क्या हुआ, आ रहे हैं। ये जादू टोना हमारे लिए नहीं है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें चुन लिया है। बोलो चुन लिया है। उसके चुनों पर कोई भी जादू टोना काम नहीं। हमने तो यूं ताबीज लिया, अरे ये धागे काले, ये नहीं भैया खतरनाक है, अरे 2 तो सही है, लोग टॉयलेट में फ्लश कर दिए, क्योंकि परमेश्वर महान है। जब हम सही हैं तो हमें किसी धागे से डरने की जरूरत नहीं है। अगर हम सही हैं तो हमें किसी धागे की भी जरूरत नहीं है। हमारे लिए कोई नींबू मिर्च काम नहीं करेगा सिवाय वो खाना बनाने के। हमारी चौखटों पे नींबू मिर्च से कोई फायदा होने नहीं वाला, फायदा हमें उसे खाने में है। तो जब वचन हमारे लिए, जब हम वचन में चलते हैं तो ये वचन हमारे लिए मीठा हो जाता है। जब वचन नहीं, हम वचन पे नहीं चलेंगे तो हम सुस्ते आएंगे, पूरे टाइम यूं चलते रहेंगे, या यूं लगा रहेगा हमारा, या मेरे लिए नहीं है ये सब। ये स्पिरिट है, ये मैं बता रहा हूं कि मत ध्यान दे, कहीं ऐसा ना हो तू ध्यान दे, इसके बाद तू खटखट बोलने लगे, ऐसा तो ध्यान दे कहीं खटखट तेरे पे जीवन में परमेश्वर आशीष देने लगे। ये स्पिरिट होती है। मैंने देखा चर्चों में मोबाइल चल रहे होते हैं, आगे परमेश्वर की वर्शिप चल रही है, कईयों अच्छा इसने पिज्जा मंगाया था, कल स्टेटस लगा रखा है, अच्छा ये वहां घूमने गई थी, मुझे नहीं बताया इसने। प्रचार चल रहा होता है लोगों का मन, क्यों? क्योंकि परमेश्वर कहता है जहाँ तेरा धन है वहाँ तेरा मन भी। लेकिन अगर अभी इसी घड़ी लॉकर की चाबी खोल के आया, उसमें नोट रखे हो, अरे मैं लॉकर की चाबी खोल, कहाँ लगा है मन? जहाँ पर, हाँ रियल ये है। वो कागज फेल हो सकते हैं, फेल भी हो जाते हैं, बहुतों के लॉकडाउन में फेल हुए हैं, नहीं बचा पाए अपने परिवार को, लेकिन परमेश्वर हमें फेल होने नहीं देता। क्या लिखा? उसने मुझे वचन दिया। अब किनके लिए दिया? पढ़िए। अनोखी बोली या कठिन भाषा वाले बहुत सी जातियों के पास जो तेरी बात ना समझ सके तू नहीं भेजा जाता। निसंदेह यदि मैं तुझे ऐसों के पास भेजता तो वे तेरी सुनते, परंतु इज़राइल के घराने तेरी सुनने से इनकार करेंगे। वे मेरी भी सुनने से इनकार करते हैं, क्योंकि इज़राइल का सारा घराना ढीठ और कठोर मन का है। जो कठोर है, जो ढीठ है, जो परमेश्वर का वचन सुनना नहीं चाहता, उसके लिए वचन कड़वा है, उसके लिए वचन नहीं है भाई। लेकिन जो परमेश्वर के पीछे चल रहा है उसके लिए वचन अच्छा है, उसके लिए वचन अच्छा है। हालेलुया, हालेलुया। हमें परमेश्वर का वचन सुनना है। चर्च मैंने क्या बोला वीडियो में, अरे मैं लोगों को मीठा मीठा बताऊंगा, तो प्रभु की आवाज आई कि उसमें शुगर करवाना, तूने तो मीठा मीठा जाना, क्योंकि मेरा वचन कड़वा भी और मेरा वचन कड़वा किनके लिए है? जिन्हें वो वचन। हालेलुया, हालेलुया। दाऊद कहता तेरा वचन मेरे लिए क्या है? मधु से भी मीठा है।
मैं ऐसी जाति, आगे पढ़िए, पढ़िए। देख मैं तेरे मुख को उनके मुख के सामने और तेरे माथे को उनके माथे के सामने ढीठ कर देता हूँ। मैं तेरे माथे को हीरे के तुल्य कड़ा कर देता हूँ, जो चकमक पत्थर से भी कड़ा होता है। इसलिए तू उनसे ना डरना और ना उनके मुंह देखकर तेरा मन कच्चा हो, क्योंकि वे विद्रोही घराने के हैं। फिर उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य की संतान, जितने वचन मैं तुझसे कहूँ वे सब हृदय में रख और कानों से सुन, और उन बंदियों के पास जाकर जो तेरी जाति भाई हैं उनसे ये बातें करना और कहना, प्रभु यहोवा यो कहता है। सुनिए चर्च, हमें वचन, हमारे लिए और आपके लिए मैं एक बात बताता हूँ, वचन क्या मायने रखता है। कितने लोग चाहते हैं हम वचन का मायने सीखें? मत्ती 4 निकाल दीजिए ताकि आज आप सीखे वचन कितना अच्छा है हमारे लिए, और इसे हमेशा याद रखना, हमेशा याद रखना, परमेश्वर का वचन हमारे लिए भला है। एक पढ़िए, 4:1 से ध्यान से सुनिए। जो काम आप वचन के द्वारा, वचन को मानकर करवा सकते हैं, वो आप अपनी बुद्धि से 20 साल में करेंगे। वही काम परमेश्वर आपके लिए, आप वचन को मानकर 6 महीने में अपनी जिंदगी में देखेंगे। आमीन, आमीन। आपका विश्वास मजबूत होना चाहिए। अगर आपका विश्वास जिंदा है तो समझ ले आप बड़े काम देखेंगे। ये खुदा के दास बता रहे थे, जितना बड़ा विश्वास परमेश्वर उतना ही बड़ा कार्य भी करता है। हालेलुया। 4:1 से पढ़िए, ठीक है, ध्यान से सुनिए, चाहता हूं आप सुने इसको ध्यान से। तब आत्मा यीशु को जंगल में ले गया ताकि इब्लिस से उसकी परीक्षा हो। वह 40 दिन और 40 रात निराहार रहा। तब उसे भूख लगी। तब परखने वाले ने पास आकर उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो कह दे कि ये पत्थर रोटियां बन जाए। यीशु ने उत्तर दिया, सुनिए, शैतान ने क्या कहा? यदि तो परमेश्वर का पुत्र है, अगर तू परमेश्वर का पुत्र है तो पत्थर से क्या कह दे? रोटी बन जाए। आगे यीशु ने उत्तर दिया, लिखा है, मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। वचन क्या रखेगा? इंसान को जीवित रखने की ताकत रखता है। जवाब दिया, एक जगह लिखा उसे जवाब दिया। आप शैतान को जवाब ऐसे नहीं दे सकते, यार देख लेंगे तेरे को, चल काले निकल ऐसे, तेरे सींग दे तोड़ देंगे। बाइबल में लिखा है यीशु मसीह ने जवाब कैसे दिया? वचन में लिखा है, वचन में जवाब दो शैतान को, वचन में लिखा है। अगर वो कुंवारी को बेबी दे सकता है, मैं भी एक बच्चे की मैं बेबी मां बनूंगी। आमीन। कैसे जवाब देना शैतान को? जब कोई कॉल पे बोले ना, अरे तुम तो प्रभु को मानते हो, बोला तुमने शायद हमारे परमेश्वर का वचन नहीं पढ़ा। जब वो कुंवारी को, तुम्हें पता है मरियम कुंवारी थी, पता है तुम्हें मरियम कुंवारी थी, कोई पुरुष ने उसे नहीं छुआ, उसके परमेश्वर ने बेबी दे दिया, मेरा पति है और मैं कुंवारी भी नहीं हूं, तो परमेश्वर मेरे लिए भी। शैतान को कैसे जवाब दोगे? वचन से। तू बेरोजगार है, तेरे पास कोई अपना घर नहीं है, उसे जवाब दो, वचन में लिखा है, बेशक नौकरी अच्छी नहीं चल रही, बेशक सैलरी अच्छी नहीं है, पर आपको पता नहीं है, प्रभु के वचन में लिखा है, यहोवा मेरा है, मुझे कोई घटी नहीं। हवाई ने लिखा, यहोवा मुझसे कहता है तेरी सैलरी अच्छी है, तुझे कोई घटी। और क्या लिखा? यहोवा मेरा वचन से जवाब लिखा, जवाब दिया। खाली जवाब से नहीं भागेगा वो, खाली बोले अरे देख लेंगे तेरे को, चल चल नहीं है, लड़ाई मत करो, वचन से जवाब दो। लिखा है। कोई बोले अरे अपनी खुद की प्रॉपर्टी है, नहीं किराए का, इतनी शेकी। बोला मेरा परमेश्वर इस्राएली को अगर देश दे सकता है तो इस देश में मुझे एक लैंड भी दे, एक जमीन भी दे सकता है, जिसके ऊपर मेरे को घर भी देने की ताकत रखता है। वचन में लिखा है। हालेलुया, हालेलुया, जोर से बोला हालेलुया, हालेलुया। अगर मेरा परमेश्वर इस्राएलियों को देश दे सकता है तो मेरी देश में मुझे जमीन भी दे सकता है, उस जमीन पर मुझे अच्छा घर भी दे सकता है। ये मेरा परमेश्वर है। खाली शैतान से बातों से नहीं जीत पाओगे।
वचन रखो अपने पास। वचन को पता है क्या बोला गया बाइबल में हमारी? क्या बोला गया? तलवार। आप बताइए, आप खाली हाथ किसी लड़ने जाए, जा लड़ेगा, तलवार लेके चल गए ऊपर के, अरे जो इसके भाई चलो इधर करो, पागल बंदा ये तलवार लेगा ना। आपको बाइबल को अपने अंदर रखने की आपको खूबी होनी चाहिए। वचन क्या लिखा हुआ है? हवा में बातें। देखिए, मैं जब पढ़ रहा था रात को, मैं पूरी रात के परमेश्वर में क्या बात करूं, तेरे बच्चों से क्या बात करूं, मेरे को इतनी सारी बातें करता परमेश्वर। फिर मैं संडे जब आता, परमेश्वर आज मैं क्या बात करूं, तेरे बच्चों से क्या। जब मैं रात को, मैं पूरी रात मैंने इसको 8-9 बाइबल में पढ़ा, इसी एक अध्याय को। मत्ती 4 को 9 बाइबल है मेरे फोन में। अभी मेरे 9 से खैर ज्यादा हो गई है, 9-10 हो गई है, 10-11 में अलग अलग में पढ़ा। किसी में लिखा जवाब दिया, किसी में लिखा उत्तर दिया, किसी में लिखा बोला, कि वचन में लिखा है। मैं एक बात सोच रहा था, वचन में लिखा, उसके बाद शैतान ने कुछ नहीं बोला। रोटी के विषय पर बात ही अब मुझे सोचिए, रोटी पे बात क्यों नहीं हुई? बाद में उसने बोला ठीक है तू बोल ना, क्योंकि उसको पता है जो लिखा है वो टल नहीं सकता। क्योंकि किसने लिखा है? ये वो सृष्टिकर्ता ने। उसके बाद उसने रोटी पे कोई डिस्कस नहीं किया। आप जब बोलेंगे बेबी के बारे में, कोई आपको बोलता है नहीं ये बेबी, एक बार वचन बताइए, वो डिस्कस खत्म। शैतान को बताइए, जब भी बात आऊंगे वचन पे बात करेंगे। मैं तो एक बात कहता हूँ, जब वो खुआरी को दे सकता है तो वो शादीशुदा को भी दे सकता है। आमीन। मुंह बंद कर दो। जब इजराइल, मैं ये मानता हूं मेरा खुदा, जब इजराइलियों को, जिनके पास अपनी खुद की जमीन नहीं थी, वो किराए पे भी, वो गुलामी में थे, जब अपना देश दे सकता है, तो मेरे देश में मेरा परमेश्वर मुझे घर भी दे सकता है। आमीन। ये होना चाहिए बिना वचन, ठीक है। उसके बाद उसने उससे उस रोटी पर डिस्कस नहीं किया। उसके बाद नहीं बोला शैतान को, सॉरी, उसके बाद शैतान ने नहीं बोला कि अब तुझे रोटी वोटी, समझ गया वो लिखा है। अच्छा, अब भी वो चतुर बनता है। उसके बाद में सोचा अच्छा वचन की बात है, उसके खिलाफ तो मैं जा नहीं सकता। आगे देखिए क्या लिखा है। यीशु ने जवाब दिया, लिखा है मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के। एक ट्रांसलेट में मैंने पढ़ा, वो मैं आपको बाद में आपको बोलेंगे। जब मैं इंग्लिश में पढ़ रहा था कि ओरिजिनल बाइबल में क्या लिखा है, ये भी लिखा है। एक और मैंने पढ़ा हिब्रू में, तो उसमें लिखा था, लिखा है मनुष्य केवल रोटी से नहीं पर परमेश्वर के मुख से निकले हर वचन से आगे बढ़ेगा। ओह जीसस, मतलब वचन हमें क्या करता है? आगे बढ़ाता है। हम यहाँ हैं, हमने वचन का, परमेश्वर मैं पीछे क्यों, परमेश्वर का चल, इसलिए मैंने आगे बढ़ा। मैंने जब उस ट्रांसलेट को पढ़ा मैं आनंदित हो गया। लिखा मनुष्य रोटी से नहीं पर परमेश्वर के मुख के निकले हर एक वचन से ही बढ़ता है। आगे वहां लिखा था आगे बढ़ता है। अब बताइए, वचन से आगे हम बढ़ने वाले लोग वचन को ही पीछे रख देंगे? हाँ बताइए, वचन को ही मानेंगे नहीं तो हाँ क्या होगा फिर? 6 दिन तो मारेंगे, 7वां दिन हालेलुया हालेलुया। 7वें दिन भी मालिक कह रहा चढ़ी पे गड्डी ऑफर है, और ड्यूटी आएगा तो, लेकिन हमें मालिक को कहाँ करना उस समय? पीछे। वचन को कहाँ करना है? पढ़िए क्या लिखा है। हाँ पढ़िए। तब इब्लीस उसे पवित्र नगर में ले गया और मंदिर के कंगूरे पर खड़ा किया और उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को नीचे गिरा दे, क्योंकि लिखा है वे तेरे विषय में अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा देगा। देखिए शैतान कहाँ लेके गया? गिराने के लिए पहाड़ पे नहीं लेके गया उसे। प्रभु यीशु मसीह को गिराने के लिए किसी ऊंचे पहाड़ पर कहाँ लेके गया? उसी भवन में, उसी मंदिर में जहाँ उसी परमेश्वर की आराधना, मंदिर के सबसे ऊंचा ऊपर का जो घूमट होता है, और कोई जगह नहीं मिली। जहां हर सैटरडे प्रचार होता है वचन, जहां से प्रभु की महिमा होती है, उसी मंदिर के सबसे टॉप पे खड़ा कर दिया। अब क्या करें यहां से अपने आप को? क्या लिखा है? देखिए क्या लिखा है। क्योंकि लिखा है तेरे विषय में अपने स्वर्गदूत को आज्ञा देगा
और वे तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे। कहीं ऐसा ना हो कि तेरे पाँव में पत्थर से ठेस लगे। ठीक है, क्या बोला? वचन में क्या लिखा है? ये लिखा स्वयं तो तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे। यीशु ने ये नहीं बोला तुझे पूरा वचन पता, नहीं। लेकिन प्रभु ठीक है, देखिए क्या लिखा है आगे। यीशु ने उससे कहा, यह भी लिखा है। हाँ, सुनो 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 सुनो, मुझे पता है तुझे वचन पता है। सुनो, ये भी लिखा है, ये भी लिखा है। समझ रहे आप? इसका मतलब क्या है? तू मुझे जो वचन तू मुझे बता रहा है ठीक है, लेकिन ये भी तो लिखा है। आगे क्या लिखा है पता? वो क्या कह रहा था कि तू क्या कर, इस समय परमेश्वर को क्या कर, टेस्ट कर। पता है कैसे आता है? आज कई बोल देते हैं अरे संडे ही जाना जरूरी है, आज संडे हम रिश्तेदारी में जा रहे हैं। तुम्हारे परमेश्वर ही नहीं कहता रिश्तेदारों का आदर करो? ऐसे बोल देते ना कई बार। ये लिखा चाची का आदर करो, मम्मी का आदर करो, फलाने का आदर करो। तुम्हारे परमेश्वर का हाँ लिखा है आदर करो, पर ये भी लिखा है परमेश्वर का पहले स्थान पर आदर करो। ऐसे जवाब देना पड़ता है कि हाँ, उन्हें बुरा ना लगे। ठीक है चाची, ठीक है मम्मी, क्या है? एक बार मुझे पता है, इस पता नहीं कौन मुझे बता रहा था कि कई रिश्तेदारी में संडे था उस दिन, तो पता नहीं किसी ने बोला ये वचन में ऐसा नहीं लिखा क्या? कुछ कौन आप बता देता है आपके परिवार में कौन सी बहन? हाँ, वो वचन बता रहे थे। ये भी तो लिखा है कि पहले परमेश्वर को आगे रखो। हाँ ठीक है, आगे। यीशु ने उससे कहा, ये भी लिखा है, ये भी लिखा है, तू प्रभु अपने परमेश्वर की हाँ परीक्षा ना कर। मुझे अपने परमेश्वर का टेस्ट अभी नहीं लेना, जब गिरूंगा ठोकर लगेगी अपने आप संभाल लेगा, पर अभी हाल फिलहाल मुझे अपने परमेश्वर का टेस्ट नहीं लेना। कोई तो अरे तेरे परमेश्वर है, ये है वो है, तो एक काम करना तू ये कर। हाँ, हम अपने रूम में परमेश्वर अभी करके दिखा भी कर, उसको दिखा, उस वाले उसको कोने वाले को दिखा। हमें ऐसा नहीं करना। बोले तुझको दिखाने की जरूरत नहीं है, तुझे शो करने की जरूरत नहीं है। दिखा 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 तेरा परमेश्वर है, एक काम कर, चल ये लकड़ी पड़ी, इसको फर्नीचर बना के दिखा। हाँ, ऐसे मूर्ख है दुनिया में। एक मूर्ख कह रहा हम एक काम करते हैं, हम ले आते हैं बंदे, हम उसका गला काट के देते हैं, इनसे बोलो जिंदा करें। उनसे बोलो जिनको तुम मानते हो हम गला भी नहीं काटेंगे, हम सिर्फ बुखार खांसी वाला लाएंगे, तुम बुखार ही ठीक कर दो। तुम तो कह रहे हो हम पहले बंदा मरा हुआ लाएंगे, उसे जिंदा करके दिखाओ तब मानेंगे प्रभु यीशु मसीह को। हम तो कह रहे जिंदों को ठीक करके दिखाओ, हम मानेंगे तुम जिनको मानते हो। हाँ, तुम्हारे तो खांसी जुकाम नहीं जा रहे। हमारा परमेश्वर कैंसर, एड्स, ना जाने कितनी बीमारियों को हील करता है। आमीन। पर ऐसे मूर्खों से जिस बहस करे कौन? हाँ, इसे लिखा है कि परमेश्वर की परीक्षा भी नहीं करनी, परमेश्वर का टेस्ट भी नहीं लेना। जो पता है वो करो, जो नहीं पता छोड़ दो। परमेश्वर के वचन को रखोगे, परमेश्वर के वचन को मानोगे, परमेश्वर के वचन को। मैं आपको एक चीज बताता, एक दिन मैं प्रचार कर रहा था, एक घर में मैं गया, तो मुझे परमेश्वर ने एक वचन मेरे पास आया कि आदि में वचन था। बोलो आदि में वचन था, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन ही परमेश्वर, वचन ही परमेश्वर था। जब मैं ये पढ़ रहा था, उसके नीचे जब हम वचन पढ़ते हैं तो एक वचन आया, उस वचन में लिखा था सब कुछ उसी के द्वारा सर्जा गया। बोलो सब कुछ, सब कुछ। तो यानी कुछ भी ऐसा नहीं है जो बिना वचन के, बिना वचन के। हमारी लाइफ की हर एक सक्सेस, हमारे जीवन की हर कामयाबी उस पर विश्वास के द्वारा है। इस वचन को आप सिर्फ विश्वास करना सीख जाओ, बस मैं सच कह रहा हूं। आप वहां बैठे होगे कुछ सालों में जहां आपका वैरी पूरी जिंदगी में ताकत लगा के नहीं जा सकता। आपको नीचा दिखाने वाला, आपका शत्रु वहां तक पहुंचने में अपनी पीढ़ी लगा देगा, परमेश्वर आपको वहां ले जाएगा। आमीन। कैसे? जब आप इस वचन पर विश्वास करोगे। मेरे ब्रदर बता रहे थे छोटे, प्रभु इनको आशीष दे, कल इन्होंने चप्पल दिलाई अच्छी सी, तो मैं छुपा के आया हूँ। मैं चाहता हूँ ज्यादा चले। खुशी इस बात की कि मेरे कहते जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो सबसे पहले खुशी किसको होती है? माँ बाप को। मुझे खुशी होती है कि हाँ चलो कि हमें संभालने वाले हैं, तो मुझे बड़ी खुशी हुई। मैंने अभी छुपा के आया हूँ, मैंने इसको ज्यादा चलनी चाहिए, मुझे लगता रहे कि हाँ भाई प्रभु भी देखता रहे। तो एक बात बता रहे थे, हमारी गांव की कुछ बात चल रही थी
बता रहे थे गाँव में हम एक ऐसा जगह गए, कुछ दुष्ट लोगों के बीच में फंस गए और कहते ब्रदर जब आप वहां से चले गए उसके बाद हमारा हाल बहुत बुरा हो गया, तो सब रोने का टाइम हो गया, सब रो रहे थे। हाँ, सब रो रहे थे, सब के परमेश्वर हम कहाँ फंस गए यहाँ पर आके। तो कह रहे मैं उन्हें वचन निकाल के बता रहा था कि देखो प्रभु के वचन में लिखा है डरो मत मैं तुम्हारे। वहां क्या क्या बता रहा था मैं, देखो मैं क्या बता रहा हूं यहाँ पर आज, कुछ नहीं चर्च, कुछ नहीं करना, सिर्फ विश्वास रखना है अपने बच्चों के लिए, अपनी पीढ़ी के लिए, अपने काम के लिए, अपने घर के लिए, अपने हर चीज पर विश्वास रखना है कि मेरा परमेश्वर आज मैं यहाँ से टॉप पे लेके जाएगा। आमीन। मैं हमेशा कह रहा हूँ जब हमारे घर में कोई चीज खराब भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, तो मैं दूसरा सोचेगा खराब हो गई, नुकसान हो गया, मैं सोचता हूँ शायद परमेश्वर अच्छा कोई मॉडल आया वो दिलाना चाहता है। मेरे दिमाग में आता है। मुझे याद है परमेश्वर की दासी जानती है, हमारा एक पंखा खराब होगा, प्रभु का धन्यवाद हो, नहा के गर्मी में काम चला रहे जून जुलाई में, एक पंखा तो है वो भी खराब हो गया, पैसे थे नहीं, एडजस्ट फैन तो है उससे ही काम चला लेंगे, ठंडा तो वही करेगा कमरे को। चले गए सेवा में, कैंसर पेशेंट के इधर गए उसे प्रभु का वचन बताने के लिए, 2 दिन रह के जब यहाँ आए, जिस दिन ऑन करा एडजस्ट फैन फूक गया, दोनों पंखे खराब हो गए, एडजस्ट फैन फूक गया, पैसे है नहीं, छत पर पानी डाल के सो रहे। मैंने परमेश्वर की दासी को बोला ऊपर देखो स्वर्ग और पृथ्वी का परमेश्वर, आज हम यहाँ सो रहे हैं ना गर्मी में, एक दिन तुम एसी में भी हो। आमीन। मैंने कहा ऐसे समय पर विश्वास रखो जब लगे बिल्कुल। मैं आपको बताता हूं, मैं आज आपको एक स्टोरी बता रहा हूं, आप इसे ध्यान रखना। योना ने गलती करके भाग रहा था, परमेश्वर से भाग रहा था, मैंने शुक्रवार को भी बताई बात, उसको सुनना। वो गलती करके भाग रहा था, उसे पता मैंने पाप किया, मैंने परमेश्वर की आज्ञा को टाला है, लेकिन उसे उम्मीद भी थी कि इतनी गहराई में मछली के पेट में बचाने वाला भी परमेश्वर है। यहाँ कोई डुबकी लगा के इतनी गहराई में आने वाला और आ भी गया तो मछली के पेट में घुसने वाला भी क्या, जब निकाल ले आए। हाँ, उसे पता था कि मैं गलती करके भागा हूं, मुझे पता है मैंने प्रभु की आज्ञा नहीं मानी, बट अभी भी उम्मीद किससे है, जिसकी आज्ञा को मैंने तोड़ा है। मैं कहता हूं जब भी आपको गलती कुछ बात हो, भागकर परमेश्वर के पास आ जाओ, भाग के अच्छे को अगुए के पास आ जाओ कि पास में से ये गलती हो, ओके हम प्रेयर करेंगे तुम्हारे। हाँ, मेरे नुकसान को भी मेरा परमेश्वर फायदे में बदल देगा। आपका विश्वास ना, आपको पता है हाल ही में मुझे ना कोई टाइम नहीं मिल रहा और मैं चाहता हूँ एक अच्छी सभा हम रखें, बट फिर मैं बता देता हूँ इतना सारा मटेरियल, इतनी सारी अद्भुत बातें मैं भी छुपा के बैठा हूँ आपसे। मैं आज दिन लिख के बताऊँ, एक साथ कैसे बताऊँ, एक संडे देते हैं लोग। एक साइंटिस्ट ने, पानी की बोतल दिखाई जा रहा है, ये मैं पी लूं थोड़ा सा। ध्यान से सुनना सिस्टर, आप लोग ध्यान से सुनना बेटा, एक भी बात मिस मत करना। एक पानी की बोतल रखी और 20 लोगों को एक केबिन में बुलाया, बिस्लरी की। अब बोला इसे तुम जितना कोस सकते हो उस पानी को, इसमें जितना कुछ बुरा बोल सकते हो उस पानी के लिए, जो जो बातें बोल सकते हो उस पानी को बोलो, और ऐसा लगातार 10 दिन तुमने रोज आके करना है, रोज उस पानी को कुछ ना कुछ बोलना है। वो आते थे, तू सड़ा हुआ पानी, बिस्लरी की बोतल, तुम्हें बैक्टीरिया है, तुझे पी के बंदे मर जाए, तुझे ये वो डेली ओके। उस पानी को फिर वो लैब में लेके गए, मेरे पास उनकी तस्वीर भी है, फोटो भी है, चेक करा। एक केबिन में उसी दौरान 10 दिन किसी और को भी बोला, दूसरे केबिन में एक पानी की बोतल थी, बोला रोज इस पानी को बोलना, तो उससे बेहतर नहीं, पी के तुझे ठंडक मिट जाती है, तू शुद्ध है, बिल्कुल प्योर है, बिल्कुल बैक्टीरिया नाम की चीज ही नहीं है तुझमें। रोज उस पानी को क्या कहना है, अच्छी बातें करनी। उसको लैब में गए, आप क्या हैरान हो जाएंगे, जब दोनों पानियों को टेस्ट किया गया तो जिस पानी को रोज कोसा जा, जिस पानी के लिए गलत बोला जा रहा था, उसके जो क्रिस्टल थे, जो पानी थे, वो बिल्कुल बेकार हो रखा था। और जिस पानी के लिए रोज अच्छी बातें कह रहे थे, उसकी क्रिस्टल खिले हुए पानी के जो अंदर बने, वो खिले और अच्छे और साफ और शुद्ध थे। एक पानी को बोलकर हम उसका वो बदल सकते हैं
तुम अपने परमेश्वर का वचन बोलकर अपनी जिंदगी क्यों नहीं बदल सकते? हालेलुया। रोज बोलो परमेश्वर मेरे साथ है, उठ के बोलो परमेश्वर मेरे संग है, मेरे साथ है, मेरे संग है, मेरे बच्चों के संग है, मेरे पति के संग है, मेरी नौकरी में, मेरे बिजनेस में, मेरे काम में, मेरी गाड़ी में, मेरी फ्लैट में, मेरी हर जगह, मेट्रो में, इधर उधर परमेश्वर मेरे संग है। मुझे बदलेगा, ऊंचाई पे ले जाएगा, इस घर को, इस भवन को, इस मिनिस्ट्री को, इस सेवकाई को टॉप पे ले जाएगा। रोज देखो परमेश्वर वैसा ही करेगा। मैं आपको उसकी तस्वीर शायद मैं शेयर कर सकता हूं, अभी दिखा दूं। कौन से फोन में, एक तो दो फोन में चलाता हूं, ग्रुप में भेज दूंगा वाला, क्योंकि मैंने कहा बढ़िया तरीका आ रही अभी इसलिए मैं आपको कह रहा हूं वचन को बोलना बहुत जरूरी है। ठीक है। ठीक है। वचन में जो लिखा अपने लिए बोलो। वचन में लिखा है कि मैं तुम्हें पूछ नहीं, मैं तुम्हें अपने ऑफिस में देखो, तुम्हारे पूरे ऑफिस में कौन सर है? बोला प्रभु तूने मुझे सर बनाने के बोला, ये कैसे सर बना पाए? हाँ बोलो प्रभु ये कैसे सर है? सर तो मुझे बोला तूने बनने के लिए, तो मैं कैसे पूछूं? हालेलुया। हालेलुया। आपको पता है जब इजरायली लोग युद्ध लड़ते थे, पुराना नियम पढ़ोगे ना, वाचा का संदूक पता है आपको? वाचा का संदूक जिसमें हारून की लाठी, कटोरा मन्ना भरा हुआ और उसमें 10 आज्ञा थी जो परमेश्वर ने अपनी उंगलियों से, वचन उसके अंदर था। बॉक्स था सोने से मड़ा हुआ, दोनों तरफ डंडे थे जिसे कंधे पर उठा के याजक जब भी वो कोई युद्ध लड़ते थे उसको लेके चलते थे, उसे आगे रखते थे। वाचा के संदूक को उन्हें क्या पता था? उन्हें क्या था? हमारा परमेश्वर हमारे, ये देखो उसका वचन। अब आओ लड़ने, और वो लड़ाई जब जब वो उसको लेके चलते लड़ाइयां जीतते थे, लड़ाइयां वो। आपको क्या है? मेरा परमेश्वर मेरे साथ है, डर मत, वो मेरे साथ है। मेरा परमेश्वर कभी ना ऊँगेगा, कभी ना सोएगा, मेरा रक्षक मेरे साथ है। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए जितना 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 हो सके वचन को टाइम दो, प्रेयर में टाइम दो, प्रेयर में रखो। आपको पता है प्रेयर हम क्यों करते हैं? प्रेयर भी तो वचन ही है कि तुम क्या करो, प्रार्थना कर तो मैं तेरी सुनकर, ये भी तो वचन ही मान रहे हैं हम। और जब हम प्रार्थना करते हम क्या मान रहे हैं? वचन ही में तो लिखा है। अब प्रार्थना नहीं कर रहे तो हम वचन भी, क्योंकि लिखा मुझसे क्या कर, तो मैं तेरी सुनकर तुझे जो बातें तेरे लिए क्या है कठिन है, जिन्हें तू अभी नहीं समझता, उनकी मैं तुझे समझ दूंगा। प्रार्थना भी क्या है? वचन है। तो जब आप प्रेयर करते हो तो आप क्या फॉलो कर रहे हो? वचन को। और आप क्या क्या करके चल रहे हो? वचन को। हालेलुया। वचन में जो लिखा है वही, जो बेस्ट वर्स आपको लगते हैं अपने लिए, जो वचन आपको लगता है निकाल लो, अपने घरों में लगा लो, अपने शीशों पे लगा लो, अपने आंगन में लगा लो, अपनी जहां भी आपको लगता है नजर सबसे पहले पड़ती है उठने के पहले, वहां लगा लो, बड़े अक्षरों में लगा लो। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर कहता जो मुझ पर विश्वास करेगा वो लज्जित। मैं जब भी प्रेयर करता हूं ये वचन याद रखता हूं कि प्रभु तेरे वचन में तो लिखा है कि प्रभु यीशु पर जो विश्वास करेगा वो कभी भी लज्जित। और मोस्टली मैंने देखा है, ज्यादातर अधिकतर जब मैं प्रेयर करता हूं परमेश्वर रास्ता निकाल देता है। मैंने देखा कि शैतान को जवाब कैसे दिया जाता है। कैसे कैसे? वचन से। जब आप वचन से बोल रहे हो तो आप जवाब दे रहे हो, और उसके बाद वो कोई भी आपसे जिद बहस, रोटी के ऊपर भी डिस्कस करा क्या उसने? नहीं करा। फिर लिखा अपने आप को नीचे गिर दे। प्रभु ने बोला मैंने परीक्षा नहीं लेनी, क्या उसके बाद उस पर डिस्कस करा उसने? नहीं करा। फिर उसके बाद में बोला पूरे पहाड़ पे ले जाके सारा धन दौलत दिखाया कि लिखा तू मेरी
शैतान ने बोला सुन तू झुक जा मेरे आगे, वर्शिप कर मेरी, तो ये सब कुछ उधर लिखा है। शैतान को डांटा और परमेश्वर का ये भी लिखा है केवल अपने परमेश्वर की क्या कर, आराधना कर। क्या उसके बाद उसने कुछ बोला? नहीं, लिखा वो चला गया। परीक्षा में कठिनाइयों में जीतने का एक फॉर्मूला है परमेश्वर का वचन। बाइबल में लिखा तूने अपने वचन को अपने नाम से भी अधिक आदर दिया है। परमेश्वर खुद अपने वचन का आदर करता है। हालेलुया। कैसे? आपको पता है राजा क्या करते थे पहले जब वो वचन दे देते थे? हाँ, क्या करते थे राजा? मैंने ये वचन दे दिया है, ये करना ही। पहले के बुजुर्ग लोग क्या करते थे? बेटी तुझे उस घर में जाना ही पड़ेगा, पिताजी मैं उससे प्यार नहीं करती, बेटी मैंने उसे अपना वचन दे दिया है। हाँ, वही जुबान मीन्स वचन दिया है। और फिर दुख तकलीफ चाहती थी बेटी उधर ही ब्याह। हाँ, एक मनुष्य को पता है कि बेटी मैंने अपनी जीभ जुबान दी है उधर, परमेश्वर को पता है मैंने जो कहा है वो कभी भी टल नहीं सकता। इसलिए यीशु मसीह ने कहा आकाश और पृथ्वी तो पर मेरा वचन कभी भी कैसे ना टलेगा? बिना पूरा हुए। क्या लिखा है? परमेश्वर का हर वचन पूरा होगा। मैं आपको बता रहा हूँ जिन बहनों के बेबी ब्लेसिंग नहीं है, आप ब्लेस हो जाओगे, आप ब्लेस हो गया। बोलो परमेश्वर का वचन मेरी लाइफ में पूरा होगा, जैसे माँ सारा के जीवन में पूरा हुआ, हनन्या के जीवन में पूरा हुआ। लिखा ऐसी चीजें सर्च करके निकालो कहाँ लिखा है कि जो बेबी नहीं था परमेश्वर ने बाइबल में बेबी दिया। जो बाइबल में लिखा है वो आपके जीवन में भी होगा। पॉजिटिव जो आपके लिए लिखा है, जो नेगेटिव है जो उनके लिए जो परमेश्वर के वचन को नहीं मानते। आमीन। आमीन। जो पॉजिटिव बातें, जो सही बातें, आप जो आज आशीषों की बातें जो लिखी वो आपके जीवन में पूरी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। क्या करना है हमें? मैं आपको क्यों गवाही दिखा रहा था? क्या परमेश्वर का वचन नहीं कहता कि हम उसके राज्य उसकी धार्मिकता की खोज करेंगे सब वस्तुएं? अच्छी नौकरी मिल गई जब आप उनकी पूरी पढ़ेंगे, अब अच्छी नौकरी मिल गई जिसमें ज्यादा सैलरी है, लेकिन अब रविवार भी कहाँ? 1 मिनट लगता है बोलने में, सर सॉरी, मैं तो मुंह में बोल देता था सर देखिए आप मुझे संडे का पैसा ले लीजिए, काट दीजिए, काट पीट करके सैलरी दे दीजिए, चलेगा, लेकिन ये रविवार नहीं आ पाऊंगा। हालेलुया। परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा। आमीन। आप जब परमेश्वर का वचन को मानेंगे, बोलेंगे, रखेंगे जीवन में, लाइफ में, घर में, उठते बैठते, आते जाते, उठते खाते पीते, एक परमेश्वर के दास हुए। आपको मैं सच बता रहा हूँ परमेश्वर का वचन कितना इंपॉर्टेंट है। हिस्ट्री बताती है कि वो चाय पीते पीते भी, खाना खाते खाते भी उनकी बाइबल खोली रहती थी। इधर चाय चल रही है, इधर बाइबल चल रही है, खाना खा रहे बाइबल पढ़ रहे हैं। कह रहे वो 10 मिनट भी परमेश्वर के वचन से दूर नहीं रह पाते थे। और ऐसे थे वो, उनका नाम स्मिथ विगलस नाम है। हिस्ट्री में अब तक जो रिकॉर्डेड है कम से कम 14-15 मुर्दे जिंदा किए उन्होंने प्रेयर करके। अभी भी यूट्यूब पर सर्च करोगे उनके नाम से तो एकदम इतिहास आ जाएगा कि इतने मुर्दे उन्होंने जिंदा किए। कौन सा बंदा जो उठते बैठते क्या कर रहा है? कह रहे खाना खाते थे, कॉफी पी रहे तो बाइबल खोल के बैठ जाते थे। अच्छा प्रभु ने मेरी लाइफ में मेरे सबसे ज्यादा, आप मैं बताऊं, मेरी मिसेज भी जानते हैं मेरी, जिन्होंने देखा है, मैं प्रेयर थोड़ी मेरे से नहीं होती, लेकिन वचन मुझसे जितना मर्जी पढ़वा लूं। मेरी कॉलिंग ही शायद यही है कि वचन पढ़ूं, समझूं और लोगों को वचन पढ़ने में मेरा वो, आप 1 घंटे 2 घंटे भी दे दो, आप मुझे चैलेंज कर लो, आप बोलो कि सुबह से शाम तक वचन पढ़ना, मैं मेरा मन ही नहीं करता हिलने का। देखा वो वचन से हटते ही नहीं थे। यूं चाय पी रहे, नाश्ता कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, कहीं भी है वचन, किसी रिश्तेदारी में भी जा रहे हैं तो बैठ गए, उधर बातें चल रही है, वचन। ऐसा वचन का उनको लगन थी और इतने बड़े बड़े काम हुए। एक तो पूरा हॉस्पिटल ही उन्होंने पूरा हीलिंग में बदल दिया था। हॉस्पिटल में मतलब हैरान हो गया पूरा हॉस्पिटल कि जितना भी जा रहे बीमार चंगे 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 चंगे। अब उनकी टेस्टिमनी सुनना। हालेलुया। मेरे फोन में रहती है उनकी फोटो।
तो वचन को पढ़ता हो, पढ़ो वचन को, सुनो, वचन को, वचन को। हाँ, क्या करना है? सुनना, पढ़ना, आंखों में रखना वचन को, बोलना भी है, विश्वास भी। तो क्या होगा परमेश्वर हमें टॉप पे? मैं ये क्यों कर रहा हूँ? मैं देखिए, कभी भी कोई आपको बोले, आप क्यों बोल रहे हो भाई? बोला मेरे प्रभु का वचन में लिखा है। मैं किसको आदर कर रहा हूँ? पास्टर को नहीं, परमेश्वर। आप क्यों प्रार्थना कर रहे हैं? वचन में लिखा परमेश्वर मेरी प्रार्थना का उत्तर। अब क्यों मांग रहे हैं? वचन में लिखा मांगोगे तो दिया जाएगा। हर चीज वचन से करोगे, शैतान कभी भी उसके अगेंस्ट नहीं हो सकता। जो भी वादा वचन से करोगे, कभी पलट कर वो आपका सामना ही नहीं करेगा, क्योंकि लिखा है वचन क्या है? हमारी तलवार। आपको पता है वचन को क्या क्या बोला गया है? वचन को हथौड़ा बोला गया बाइबल में, वचन को बारिश बोला गया है, वचन को तलवार बोला गया है, वचन को रोशनी बोला गया है, और वचन को रोटी बोला गया है। वचन को इतनी चीजें क्यों बोला परमेश्वर? हाँ, रोटी भी बोला वचन को, रोशनी भी बोला है, हथौड़ा भी बोला है, बारिश भी बोला है, तलवार भी बोला है। तो हम क्या था? हमें पता है वचन तलवार भी है, हथौड़ा भी है। हथौड़ा किस काम आता है? तोड़ने के लिए ना। शैतान की कुछ चीजें ऐसी हैं जो आप वचन से ही तोड़ पाते हो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। आइए हम अपनी जगह पर खड़े हैं। उस शैतान को आग लगती है जब आप परमेश्वर की मर्जी को पूरा करते हैं। खास करके जो लोग पहली बार आज में बैठेंगे, मैं उन्हें बताना चाहता हूँ, सुन लो ध्यान से। प्रभु का बदन मजाक नहीं है। ये कोई नॉर्मल रोटी नहीं है, ये नॉर्मल कोई जूस नहीं है कि आप इसको यूं ही पी ले। ये कार्य कब करता है? लिखा जब तुम उचित रीति से लेते हो। आपको पता नहीं था प्रभु भोजन, तो विश्वास के साथ कि प्रभु वास्तव में ये तेरी देह है जो मेरे पापों के लिए, मेरी चंगाई के लिए तोड़ी है। जब आप प्रभु भोज नहीं, बेटा फर्स्ट टाइम ले रहे हैं, आप भी विश्वास के, क्योंकि मुझे प्रभु भोज देने से पहले थोड़ी मैं टीचिंग देता हूँ, तो आप लोग को लिखा है समझ के खाना है, नहीं पता नहीं खाना, नहीं तो इसको खाना बहुत जरूरी है। आप बपतिस्मा लेकर प्रभु भोज नहीं ले रहे हो, आप अनकम्प्लीट हो, आप कंप्लीट नहीं हो, क्योंकि लिखा प्रेरितों के काम है, उन्होंने प्रभु भोज, उन्होंने बपतिस्मा लिया, प्रेरितों से शिक्षा लेते थे, संगति रखते थे और रोटियां तोड़ते थे, यानी रोटी मीन्स प्रभु भोज लेते थे। ठीक है, तो आप जब प्रभु भोज लोगे, जब सामने आओगे, बड़ा प्रभु के याद करके परमेश्वर